हेथल कॉलेज कैंपस में बैठी थी। जब उसके क्लास पूरी हुई तो वह अपनी सहेली के साथ बातें कर रही थी। उसे रास्ते में जाते समय गायत्री दिखी। गायत्री को आवाज दी, गायत्री इधर आओ। हेथल की आवाज सुनते ही गायत्री हेथल के पास गई। दोनों बातें करने लगी। बातचीत के दौरान अचानक हेथल को याद आया कि उसने सुना है कि सुमन ने आत्महत्या कर ली है। इस बारे में गायत्री से जानना चाहा। सुमन, हेथल और गायत्री दोनों की यह बचपन की सहेली थी। गायत्री और सुमन दोनों एक दूसरे की पड़ोसी थी। हेथल दूसरे गांव में रहती थी। भले ही सुमन की 3 बार शादी की गई, लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की, ऐसा सवाल हेथल के मन में आया। दरअसल वह अपनी प्यारी सहेली की आत्महत्या से बेहद दुखी थी। सुमन 9वीं कक्षा में थी तभी उसकी पहली शादी हुई थी। सुमन देखने में बहुत सुंदर थी। वो होशियार, शालीन और भविष्य के सपनों में रंगने वाली लड़की थी। उसने अपने जीवन में कई सपनों के चित्रित किया था, पर घर के लोगों ने उसकी जबरदस्ती से शादी करवा दी। हेथल के पास इतने सवाल थे कि वह नहीं जानती थी कि गायत्री से कैसे पूछूं, लेकिन हर बात की सच्चाई जानना चाहती थी और आखिर में गायत्री से पूछा कि सुमन ने आत्महत्या क्यों की। एक क्षण के लिए गायत्री चुप हो गई। जल्दी से उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू की। 3 साल पहले सुमन की शादी अबीर नाम के शख्स से हुई थी। वास्तव में उसकी बहुत अच्छी गृहस्थी चल रही थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। जब भी यह दोनों साथ में बाहर जाते तो सभी कपल इनसे जलते थे। अबीर और उसके परिवार के सभी सदस्य अच्छे व्यवहार के थे। जैसे उनसे सपनों में जोड़ीदार सोचा था, वैसे ही अपना पार्टनर मिला था। उसके घर की स्थिति मध्यम थी। अबीर का एक छोटा सा होटल था। उसमें से उसके सारे खर्च बांट देने के बाद कुछ पैसे बच जाते थे। घर की हालत बहुत साफ सुथरी थी। एक दिन वह होटल से घर बाइक पर आ रहा था। एक बड़ी कार से उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और इसमें उसे काफ़ी चोट आई। हादसे के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सिर में गंभीर चोट लगने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सुमन को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके ससुराल वाले को गलतफहमी थी कि अबीर की दुर्घटना सुमन की वजह से हुई। वो अपशकुनी है, ऐसा उनको लगा था। उनमें से कोई भी उसे समझ नहीं पाया। अबीर के जाने के बाद कुछ दिन के भीतर ही सुमन को घर से निकाल दिया गया। उसे घर से बाहर निकालने के बाद वह मायके गई और कुछ दिन मायके में रही, लेकिन आसपास पड़ोसियों में चर्चा हो गई तो उसके माता पिता फिर से उसके लिए रिश्ता ढूंढने लग गए। जब वो बाहर निकलती थी तो लोग हमेशा उससे ताने मारते थे। इस वजह से सभी बहुत परेशान हुए। ऐसे में उन्होंने जल्दी से अनमोल से शादी करवा दी। अनमोल बहुत बुरा आदमी था। दारू पीता था, कुछ काम धंधा नहीं करता, चोरी करता, मारपीट करता। उसका रोज यही काम था। इस सब से सुमन को बहुत दुख होता था, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। एक बार एक रात को वह देर से घर आया और जल्दी में घर में कुछ ढूंढने लगा। सुमन ने उसे पूछा, पर उसने कुछ भी नहीं बोला। उसे जो चीज़ चाहिए थी वो उसे मिली नहीं। इस वजह से वह वहाँ से बाहर चला गया। सुमन रात भर उसकी राह देखती रही, पर वह आया ही नहीं। दूसरे दिन पुलिस को उसका मृतदेह रास्ते के किनारे पड़ा हुआ मिला। उसका चाकू से किसी ने खून किया था। यह खबर सुमन को पता चली तो उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिनों तक वह अपने ससुराल में रही, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस वजह से सुमन वापस अपने मायके आ गई। घर आकर
कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। हर दिन आ रहा था और जा रहा था, लेकिन सुमन की स्थिति वही थी, उसकी तरफ देखा नहीं जा रहा था। उसका परिवार उसकी स्थिति को सहन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने उसकी वापस शादी करने का फैसला किया। उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। उनके रिश्तेदारों में गौतम नाम का लड़का था। उसकी पहले से ही एक बार शादी हो चुकी थी और गौतम से सुमन की शादी करवा दी। सुमन बहुत खुश थी। शादी हुई और कुछ महीनों बाद उसे मालूम हुआ कि गौतम को कैंसर है, ब्लड कैंसर। इस बात का पता चलते ही उसके हंसने हुए चेहरे पर फिर से दुखी हो गया, लेकिन उसने हिम्मत से इस सब का सामना करने का फैसला लिया। 5 महीने तक अपने पति की सेवा की, लेकिन आखिरकार 5 महीने बाद उसके पति की मौत हो गई। इस दुख से बहुत तंग आ चुकी थी। कुछ दिन बीत गए, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दी, उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद वो फिर मायके चली गई, लेकिन उसके माता पिता, उसके भाई भाभी ने भी उसे घर में आने नहीं दिया। सभी तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे। उसके लिए उसे उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अंत में उसने खुद को खत्म करने का फैसला किया, उसका जीवन समाप्त कर दिया। सुमन की यह कहानी सुनकर हेथल की आंखें आंसुओं से भरकर बह रही थी। पूरा दिन वह सुमन के बारे में सोचती रही। क्या इन तीनों घटनाओं में बेचारी सुमन का कोई भी दोष था? क्या उसके माँ बाप को सिर्फ उसकी शादी कर उसे हर बार किसी के पास भेज देना सही था? वे उसे अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश भी न कर सकते थे। सच कहो तो हेथल की जान उसकी बदनसीबी ने नहीं, उसके परिवार की, उसके आसपास के लोगों को छोटी सोच ने ली है। वे बेचारी मनहूस नहीं, बदनसीबी थी, क्योंकि उसके आसपास ऐसे सोच रखने वाले लोग थे। दोस्तों, आप लोगों की कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा प्लीज़ यार।